हेलो दोस्तों, द अननोन वर्ड चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। मैं आज आपको एक ऐसी एक आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। जिस रहस्य के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ वह एक फ्लाइट के गायब होने से जुड़ा है। यस, फ्लाइट के गायब होने से सुनकर आश्चर्यजनक लगता है ना। यस, फ्लाइट नंबर 513 जो कि सेंटियागो का एक यात्री विमान था। साल 1954 की बात है। साल 1954 में सेंटियागो एयरलाइंस का एक विमान पश्चिमी जर्मनी के ऑर्डिन एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। लेकिन तब तक कोई जानता नहीं था कि यह घटना शायद इतिहास में दर्ज हो जाएगी। आपने सही सुना, 4 सितंबर की रात 4 सितंबर 1954 को 92 यात्रियों से भरा एक विमान एकाएक लापता हो गया। फ्लाइट नंबर 513 को अपने टेक ऑफ के 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टियागो एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विमान उड़ान भरते ही आसमान में कहीं गायब हो गया। सोचकर आश्चर्यजनक लगता है। लाख प्रयासों के बाद एटीसी ने इस विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया तथा एयरलाइंस कंपनी भी इस विमान का पता लगाना में पूरी तरह से असमर्थ रही। उन्होंने बहुत कोशिश की पर इसका कुछ भी पता नहीं चला। 92 यात्रियों से भरा विमान के गायब होने की खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी थी। हर न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ इसकी खबर थी। इस खबर ने हंगामा मचाकर रख दिया था। दुनिया की कई जानी मानी खुफिया एजेंसियां विमान का पता लगाने में जुट गई थी, लेकिन विमान ढूंढने में वो असफल रहीं। लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि यह विमान आसमान में कहीं क्रैश हो गया होगा या फिर अटलांटिक महासागर में कहीं गिर गया होगा और विमान में सवार सभी 92 यात्रियों की मौत हो गई होगी। लेकिन कहीं भी विमान का कोई मलबा नहीं मिल सका। खोजी टीमों ने विमान का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। बताया जाता है कि जब विमान से संपर्क टूटा था तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। लोगों ने यह समझा कि शायद यह खराब मौसम का शिकार हो गया होगा या कहीं किसी समुद्र में गिर गया होगा। पर कहते हैं ना, दुनिया में चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक आश्चर्यजनक चमत्कार एक दिन हुआ। विमान गायब होने के कुछ सालों बाद एक चमत्कार हुआ। इस घटना के 37 साल बाद पोर्टियागो एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में ड्यूटी करने वाले कंट्रोलर्स ने अचानक से एक बड़ा सा विमान अपनी रडार सीमा में आते देखा, जो बिना किसी इजाज़त के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था। यह सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप समझ गया था, क्योंकि यह विमान अनजाना सा लग रहा था। अधिकारियों ने वॉयस रेडियो के द्वारा मैसेज करके जल्दी से उस रनवे को खाली कराया जहां इस विमान को लैंड करवाना था। थोड़ी देर में ही विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड हो गया। जब अधिकारियों ने इस विमान को देखा तो उस पर सेंटियागो एयरलाइंस का नाम और नंबर था। यह विमान देखने में काफ़ी पुराना था। जब ध्यान से देखा तो पता चला कि यह वही विमान है जिसने 37 साल पहले उड़ान भरी थी। यह देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए। जब एटीसी की टीम और पुलिस की टीमें विमान की ओर गए तो विमान का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने पहले बहुत देर खटखटाया पर वहाँ किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बड़े मुश्किलों के बाद दरवाजे को खोला गया। जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पे सभी यात्री, सभी लोग वहाँ पे भौचक्के से रह जाते हैं। जब अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई पायलट नहीं था और 92 यात्रियों से भरा विमान सिर्फ कंकालों से भरा पड़ा था। बाद में बातचीत के दौरान पायलट ने बताया कि खराब मौसम की वजह से यह विमान गलत डायरेक्शन में चला गया था। लैंडिंग करने के कुछ समय बाद कर्मचारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह प्लेन फिर से उड़ान भरते आसमान में कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोबारा से कहीं विमान को कोई पता नहीं चला। बिना पायलट के विमान लैंड करना यह अपने आप में सोचकर डरावना सा लगता है ना। लापता हुए विमान की खोज के लिए आज भी कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने इसको गुप्त रखने की पूरी तरह से कोशिश की। आपको बता दें कि साल 1989 में वर्ल्ड टैबलेट मैगजीन ने इस विमान के बारे में पहली बार छापा था। वजह जो भी हो, पर यह घटना आज भी लोगों के लिए रहस्यमय बनी हुई है। पैरानॉर्मल टीम और साइंटिस्ट की टीमें
इस घटना को टाइम ट्रेवल कहती है। वो कहते हैं कि प्लेन किसी टाइम ट्रेवल का में चला गया होगा, वो किसी ऐसे पोर्टल में चला गया होगा जो समय से बहुत आगे है। इसे टाइम ट्रेवल मानते हैं। तो क्या कहती है साइंस टाइम ट्रेवल के बारे में? टाइम ट्रेवल अपने आप में असंभव सा लगता है। टाइम ट्रेवल की थ्योरी जो विज्ञान को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की कुत्ती शायद सुलझा सकती है। आखिर क्या कहता है साइंस? टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है कि वहीं कुछ इसे बिल्कुल नकार से देते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आपकी गति ज़्यादा है तो आपको एक तय दूरी तय करने में आप समय पूरा कर सकते हैं। वहीं धीमी गति होने पर उतना ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आपको अपनी गति बहुत तेज़ कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य में कह भी सकते हैं कि ये टाइम ट्रेवल हो। सुनने में टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल सा लगता है ना, पर ये अभी असंभव सा ही है। इस यूनिवर्स के बहुत सारे रहस्य शायद पेचीदे से हैं। बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। लाइफ और डेथ, एलियंस और बहुत सारी घटनाएं हैं जो अचंभव करने वाली हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग।